हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हम में से सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे से वो किसी भी एज ग्रुप के हो, फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू एरियर लाइफ, मैरिज लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ। हर लाइफ के हर पार्ट में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वी रीड द सक्सेस स्टोरीज। तो जब हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कुछ सक्सेस स्टोरीज बुक पढ़ते हैं। देयर आर सम वेरी फेमस सक्सेस स्टोरीज। इसका एक मतलब ये भी है कि लाइफ में सक्सेस स्टोरीज कम है और फेलियर स्टोरीज ज्यादा है। तो बिकॉज देर आर फ्यू सक्सेस स्टोरीज, तो हम उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि लाइफ में सक्सेस स्टोरीज कम है और फेलियर स्टोरीज ज्यादा है, या मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग जिनको हम फेलियर कह रहे हैं वो गलत है? तो लेट अस चेक इट। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि डू वी अफ्रेड टू फेस सक्सेस? क्या हम सक्सेस को फेस करने से डरते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, हम डरते हैं। और ये मैं अपने लाइफ के कैरियर के 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। आई हैव डिस्कस विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, और उनसे ये क्वेश्चन जब मैंने किया कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो सबके आंसर होते हैं हाँ। मेरी फील्ड के हिसाब से सक्सेस का होने का मतलब है दे गुड रैंक इन IIT जेई, एक गुड इंजीनियरिंग कैरियर। पर जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाई एंड व्हाट आफ्टर गोइंग टू IIT जेई, उस कैरियर के बाद आपका विजन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द केस में मुझे कोई कंक्रीट आंसर नहीं मिलता है। इट मीन्स व्हाट, कि हम उस सक्सेस का मीनिंग नहीं समझ रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हम IITian बनना चाह रहे हैं तो उसके बाद हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। डू वी रियली हैव ए ड्रीम टू लिव ए बेटर लाइफ? और उस बेटर लाइफ में हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? आफ्टर 5 ईयर व्हाट शुड बी माई गोल, आफ्टर 10 ईयर हाउ माई लाइफ शुड बी। तो क्या हम एक बिग ड्रीम करते हैं वो जीने का? कि जितने भी बिगेस्ट सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उन सबके ड्रीम बहुत बड़े थे, एंड दे lived in that dream, बट मोस्ट ऑफ अस डू नॉट लिव इन दैट ड्रीम। एक बड़ा ड्रीम हम लोगों के पास में होता नहीं ज्यादातर केस में। तो जो सक्सेसफुल बनते हैं उनके पास बड़ा ड्रीम है, जो नहीं होते हैं उनके पास बड़ा ड्रीम नहीं होता। दिस इज द वन फैक्चुअल थिंग। तो सक्सेसफुल या सक्सेस स्टोरी बनने के लिए हमें एक बड़ा ड्रीम पालना होता है, और हम वो ड्रीम देखने से डरते हैं। तो दैट इज अफ्रेड टू फेस दैट सक्सेस, क्योंकि हम वो ड्रीम फुल होना नहीं चाहते कि वी लिव इन दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट जहां पर हम हर मोमेंट पर, जब तक हमको हमारा ड्रीम एक रियलिस्टिक स्टोरी के फॉर्म में दिखाई नहीं दिखता है, तब तक हम उस सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, हम उस सक्सेस के साथ में जी नहीं सकते। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम उस ड्रीम को किस तरीके से विजुलाइज करते हैं, और कंटिन्यूअसली क्या हम उसको विजुलाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम उस ड्रीम को विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हर्डल्स बहुत कम हो जाती है। फिर वो हर्डल्स हमें वो एक रास्ते की तरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है कि हम उस ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत सारी हर्डल्स हमारी अपने आप ही कम हो जाती है जब हमारा ड्रीम स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मैं उसी ड्रीम में ही जीना चाहता हूँ। हम में से कुछ लोग इसलिए डरते हैं उस ड्रीम को देखने से, शायद कि लगता है कि हो सकता है कि मैं वहां पर ना पहुंच पाऊं, जब मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा तो मुझे सेटबैक ज्यादा लगेगा। पर ये गलत सोच है। सेटबैक आपको उतना ही लगना है, आप वहां पर पहुंचे या ना पहुंचे, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं वो सेम ही। पर ड्रीम के साथ जीने से आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है, आपकी हर्डल्स जो हैं बहुत कम हो जाती है। जब हम सक्सेस के लिए टारगेट अपना बनाते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि डू आई नो व्हाट आई वांट टू अचीव। तो आंसर ऑब्वियस, आई नो। क्योंकि अगर मुझे पता है तभी तो मैंने सक्सेस अपने लिए डिफाइन की है, अदरवाइज देयर इज नो सक्सेस। अगर मुझे IITian बनना है तो मुझे मालूम है कि मुझे IITian बनना है,
तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मी। तो सक्सेस का मतलब ही है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इस जगह हमें कोई डाउट नहीं है कि हम को पता है कि सक्सेस का मतलब हमारे लिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि डू आई नो हाउ इट कैन बी अचीव्ड। मुझे पता है, और मोस्ट ऑफ द केस में मुझे पता है, क्योंकि अगर मैंने सक्सेस डिफाइन की है तो उस पर कुछ ना कुछ वर्क जरूर किया है, क्योंकि अदरवाइज देन इट इज नॉट कॉल्ड सक्सेस। तब तो आप कहेंगे कि वो एक रैंडम थॉट है, तो योर सक्सेस इज नॉट ए रैंडम थॉट फॉर यू। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई जो लोग मुझे सुन रहे हैं क्या उनको पता है कि वो सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ उन सब लोगों को जो मुझे सुन रहे होंगे उनको पता होगा। क्योंकि जो लोग मुझे सुन नहीं पा रहे होंगे, जो मेरे कांटेक्ट में नहीं होंगे, मतलब वो लोग हों, पता नहीं मुझे वो कौन से लोग होंगे, पर जो लोग मेरे कांटेक्ट में होंगे उनको सबको पता होगा कि उनके लिए जो सक्सेस है उसको वो कैसे अचीव कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि डू आई नो व्हाट इज नीडेड टू बी डन टू अचीव माय गोल। उस सक्सेस को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, क्या मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है। तो ये भी आंसर कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे कितना क्वांटिटी का वर्क करना है। मुझे पता है कि अगर मुझे आईआईटीएन बनना है तो मुझे कितने घंटे पढ़ना है। मुझे ये भी पता है कि रिवीजन, क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स या जिससे भी मैं गाइड ले रहा हूँ वो मुझे कंटिन्यूअसली बताते रहते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन की तो मेरे पास में कोई कमी नहीं है कि उस सक्सेस को अचीव करने के लिए डेली बेसिस में मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये पता है कि उनको सक्सेसफुल बनने के लिए, आईआईटीएन बनने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज ही नहीं कर रहा कि माइंड में क्वेश्चन है कि मेरी कैपेसिटी है या नहीं है, क्योंकि आपने जब एक गोल डिसाइड किया है तो वो जब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया ही होगा कि मेरी कैपेसिटी है या नहीं है, तो वो चीज तो आपने एनकाउंटर पहले ही कर ली होगी। तो जब हमको सब कुछ पता है तो फिर हम कर क्यों नहीं पाते। तो एक आंसर तो मैंने पहले दिया कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका एक बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो डिजायर है, हमारा जो ड्रीम है उस सक्सेस को अचीव करने के लिए वो बहुत छोटा है। एक छोटी हर्डल से वो हिल जाता है। तो फिर ऐसी हमारे लिए सक्सेस का मतलब ही क्या हुआ, जो हमारा गोल ही क्या हुआ, एक छोटे से हर्डल से हिल जाता है। आज एक दिन हम बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए, हम डिमोटिवेट हो गए, इसलिए हमारा जो है सक्सेस रेट कम हो गया। आज किसी के साथ में कोई सब्जेक्ट मेरा समझ में नहीं आया, मेरा डिमोटिवेट हो गया। कोई टॉपिक मेरा छूट गया, मैं डिमोटिवेट हो गया। बाहर से कुछ हर्डल आ गई, किसी के साथ में कुछ क्लेश हो गया, ये मैं ज्यादा सो गया, मेरा सक्सेस रेट कम हो गया। तो ये छोटे छोटे हर्डल से अगर आपका सक्सेस रेट कम हो रहा है, इट मींस व्हाट, इसका मतलब है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो डिजायर है उस चीज को अचीव करने के लिए वो बहुत शेकी है। क्योंकि जब ड्रीम बड़ा है तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती, ये सबके साथ में होने वाली है। तो जहां हम हमारे साथ में ये हो रही है और जहां भी हमें ड्रीम देखा, देन फिर हम नेक्स्ट डे से यहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए द की थिंग इज अवर ड्रीम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अगर आप किसी भी सक्सेस स्टोरी को देखेंगे, जो ग्रेट सक्सेस स्टोरीज, उनमें एक यूनिक चीज आप वो देखेंगे कि डेस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स दे फॉलोड ए पाथ, कंटिन्यूअस पाथ। लाइफ में चाहे जो भी हर्डल्स आई या नहीं आई, या डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, उनके पाथ से, उनके आप कह सकते हैं डिसिप्लिन से, उनके रेगुलर रूटीन से वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो दे फॉलोड ए पर्टिकुलर पाथ, और उस पाथ को जिस चीज पर उनकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पर वो लगातार वर्क करते रहे। जो उनकी यूनिकनेस थी
उस पर वो लाइफ लॉन्ग वर्क करते रहे, और आप कह सकते हो कि लाइफ के एंड स्टेज तक वो उस पर वर्क करते रहे। ये उसी तरह की सिचुएशन है कि जैसे आप एक एग्जांपल सन का लें। सन की पावर है टू लिबरेट एनर्जी। अब सोचिए कि कितना पावरफुल सन है, पर वो कौन सी टाइम ऐसा है जब वो एनर्जी लिबरेट नहीं कर रहा या अपने वक्त को डाइवर्ट कर रहा है। एक डिसिप्लिन की तरह से 24 आवर 365 डेज जो उसे करना है वो कर रहा है। अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, तो कंटिन्यूअसली वो कर रही है। अब सोलर इक्लिप्स भी आ सकते हैं, मून इक्लिप्स भी आ सकते हैं, क्लाउड्स भी आ सकते हैं। हमें हो सकता है कि सन की लाइट को एक्सपीरियंस करने या नहीं एक्सपीरियंस करने में डिफरेंट कंडीशंस हो रही है, पर सन ने अपना काम बंद नहीं किया, मून ने अपना काम बंद नहीं किया, अर्थ ने अपना काम बंद नहीं किया। सचिन तेंदुलकर ने लाइफ के अपने कैरियर में, आप उसकी पूरा रूटीन देखिए, आप वो देखिए कि कितने टाइम वो प्रैक्टिस किया लाइफ में, कितने दिन तक प्रैक्टिस किया और कब प्रैक्टिस नहीं किया। आई थिंक अभी कुल मिला के 30-35 ईयर से ही मस्ट बी डूइंग प्रैक्टिस डेली। विराट कोहली की स्टोरी आप देख लीजिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम की स्टोरी आप देख लीजिए। इनकी जो स्ट्रेंथ थी, उस स्ट्रेंथ पर वो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहे। लाइक यू माइट फील कि भाई अब जेई क्या 2 महीने एग्जाम आगे खिसक गए, हम डिमोटिवेट हो गए, हमारा जल्दी फ्री हो जाता। यू सी इन अनदर मैनर, क्या आप रियली में प्रिपेयर्ड थे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जेई मेन आ जाता तो मैं 95% 100% मार्क्स अचीव कर लेती या कर लेता? या जेई एडवांस के लिए आप प्रिपेयर थे कि आई कैन फाइट विद टॉप 10 स्टूडेंट्स? तो आप अपने लिए इस चीज को एक वरदान की तरह भी ले सकते हैं कि गॉड हैज गिवन सर्टेन लिबरेशन टू यू, कि भाई आप कुछ और करके दिखाओ, रेदर देन यू फील कि भाई अब तो मेरे लिए डिमोटिवेटिंग सिचुएशन हो गई। तो सिंपल सी बात है कि जो लोग इस सिचुएशन में अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते रहेंगे जो वो पहले कर रहे थे, क्योंकि आपके लिए वही वर्क पहले था, वही वर्क आज। तो इफ you want to get a successful life, you have to follow a certain path, certain rules of life। और वो ऐसा नहीं है कि वो रूल ऑफ लाइफ अभी आप स्टूडेंट लाइफ में ही फॉलो करोगे। अभी जब आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो तब भी फॉलो करना है, आईआईटी जाओगे तब भी फॉलो करना है, और बियॉन्ड दैट भी तब भी करना है। तो पूरी लाइफ लॉन्ग ये रूटीन फॉलो करना ही है, तभी आप एक सक्सेस स्टोरी हो। दोज हु आर फीलिंग कि भाई मुझे 2 साल अच्छे वर्क कर लेना है, 2 साल बाद में जब मैं आईआईटी में चला जाऊंगा, या 1 साल बाद में आईआईटी में चला जाऊंगा, या इस साल में आईआईटी में चला जाऊंगा, फिर मतलब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो अपने आप में एक बेवकूफी। अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टोरी बनना है तो एक डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। यू सी द एग्जांपल ऑफ रतन टाटा, यू सी द एग्जांपल ऑफ मुकेश अंबानी सर। तो जो लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना एक डिसिप्लिन, एक रूटीन फॉलो करते हैं डेस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। उन्हें जो काम करना है वो काम वो करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट देयर आर 2 थिंग्स टू बिकम ए सक्सेस स्टोरी। फर्स्ट, योर ड्रीम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नोबडी, नो ट्रबल कैन डाइवर्ट फ्रॉम योर ड्रीम। सेकंड, despite all the things, despite all the odds, आपके माइंड में चाहे जो भी चल रहा हो, यू फॉलो योर रूटीन। अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है और आपको पता है कि जो पहले आप जल्दी उठ रहे थे क्योंकि जेई का एग्जाम 9 बजे स्टार्ट होना है, तो यू फॉलो दैट रूटीन, यू डू नॉट चेंज योर रूटीन। अपने रूटीन को मत चेंज करो, यू फॉलो ए फिक्स रूटीन और उसी पाथ पे लगे रहो। अगर आपको 16 आवर्स पढ़ना है, 14 आवर्स पढ़ना है, तो पढ़ते रहो उसको, डेस्पाइट आपके माइंड में जो भी चल रहा हो, यू फॉलो दैट रूटीन। इफ यू फॉलो दिस 2 थिंग्स, you will become a success story, you take my guarantee। Best of luck।